समीक्षा, केम छो गुजरात, केम छो मजामा, केम छो गुजरात? अरे बोलो भाई, अभी गए हो सभी लोग? केम छो गुजरात, केम छो गुजरात, केम छो सूरत, केम छो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी गए हो? अरे तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, बेकार हो तुम लोग। अरे ये बच्चा आज नया दिखा रहा है। पृथ्वीराज गुड मॉर्निंग, पृथ्वीराज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन बच्चा आज नया दिखाई दे रहा है? ये मोहित बाफना। मोहित बाफना, ओपन योर माइक। मोहित, मोहित ओपन योर माइक। मोहित बाफना, ओपन योर माइक। आज पहली बार? गुड मॉर्निंग। पहली बार आए क्या क्लास में? सर 3 दिन से आता रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए? मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ये बाफना नाम देख के। मैं तो सर कल तो बोला था आपको, आंसर भी बोले थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। तो अब मतलब आओगे कि मतलब ऐसे ही रहेगा? आऊंगा आऊंगा। मतलब देखो मैंने नाम देख लिया तो समझ लो, अब दिमाग में आ गया मेरे। तो मेरे को यस देखो, सर आऊंगा। मैं जानता हूँ क्लास का अच्छे बच्चों को बाद में पकड़ता हूँ। अच्छा बच्चा जो अच्छा मतलब मेरे लिए अच्छा, वो जो सीरियस है, जो डेली आ रहा है, क्योंकि वो तो आ ही रहा है। मैं तो उनको देखता हूँ जो नहीं आ रहा है। मुझे तो उन्हीं को इम्प्रूव करना होता है। 90 वाले को आप इम्प्रूव करें कहाँ तक ले जाओगे? 100 के बाद तो निकाल नहीं दोगे, 10% इम्प्रूव होगा। मुझे तो जो फेल हो रहा होता है बच्चा ना, उसको इम्प्रूव करने में मजा आती है। जो कहते हैं मेरे साथ 0 नंबर आ रहा है, उसको 100 तक की पूरी गुंजाइश है। मेरे लिए क्लास का सबसे कमजोर बच्चे में सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई देती है। फॉर मी इट इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, और मेरे लिए काम वहीं पे मुझको दिखाई देता है। तो मेरे लिए द लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज द मोस्ट important student. A front bencher is not important for me. तो इसलिए भाई आज बाफना मैंने तेरे को देख लिया है। अब मैं तेरे को डेली पिछले अगले 1-1.5 हफ्ते देखूंगा, ठीक है? यस ठीक ठीक ठीक। कल वो कौन था, पूजन पटेल? इज नॉट देयर। चलो अभी आगे चलो, आगे चलो। क्या चल रहा था हम लोग का? व्हाट वाज गोइंग ऑन? Closed pack structure in 3D. ओहो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D चल रहा था। राइट 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 राइट। तो मतलब 2D हम लोग ने कर लिया था ना, क्लोज पैक्ड Yes. स्ट्रक्चर इन 3D। चलो अभी हम लोग अभी आ ही रहे हैं बच्चे। सोम आ गया, सोम। 2D कल हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, 2D से ही 3D बनना था। मैं उसको कोशिश करके आपको बनाना शेयर करूंगा। गलती ये हो गई कि मैं असल में, चलो पानी चाहिए। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं, राइट? चलो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D। देखिए दिक्कत ये है इस चैप्टर में कि डायग्राम आपको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है? और फिर से बनाना पड़ेगा तो फिर टाइम लेता है, इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। देखें मैं यहाँ पे पहले 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा।
और उसी को टू डायग्राम, जब फर्स्ट लेयर अपना टू डायमेंशनल है, उसके ऊपर जब हम लोग और लेयर डालेंगे तो थ्री डायमेंशनल बन जाएगा। देखिए कल हम लोग ने स्क्वायर क्लोज पैक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखे थे, और उसमें बताया था कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैक है वो चूंकि ज़्यादा अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी। ये आप मान के चले कि ये आपका जो है ना वो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। चले अब देखें, मैंने आपको इसको एक सेंटर माने, किसी एक इसको बॉल को मैंने सेंटर मान लिया, ठीक है, और हर एक बॉल जब दूसरे से टच कर रही है तो मैंने आपसे कहा था ये दो, इट लीव्स द टू वैकेंट स्पेस, दैट इज मार्क्ड ए और ये दिस इज मार्क्ड बी। तो इसी तरह यहाँ पे एक आपके पास बन रहा है, दैट इज बी एंड दिस इज ए, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है ए, और यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आ रहा है, दैट इज बी एंड दिस इज ए। ठीक, मैं हम लोग यहाँ पे देखें सारी चीज लिखेंगे नहीं, आप समझे, सिर्फ समझ के काम चला। तो वी इन दिस फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड टू डायमेंशनल, तो इन द ईच देखें ये जो सेंटर है ना, इसको अगर हम लोग देखें इस हेक्सागोनल क्लोज पैक में, तो ये यहाँ पे 6 से कर रही थी, इसीलिए इसको ये सारी बॉल के सेंटर को अगर टच करेंगे तो ये किसी न किसी एक सेंटर से टच हो रही है, और सेंटर से टच हो रही, तो जो हम लोग ले रहे हैं, जितना हम लोग ने यहाँ पे वो किया है, सिर्फ उतनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, आइदर यू विल कंसीडर ए एज ए सेंटर और बी एज ए सेंटर फॉर द फर्स्ट लेयर। किसको आप सेंटर मानेंगे बताएं? टू whom you will consider a center, ए और बी, किसी एक को ही मान सकते हैं आप। अभी आप फ्री है, ए को माने या बी को सेंटर माने, बोलो किसको माने? बी। तो आप देखें सेकंड लेयर डाल, थ्री डायमेंशनल के लिए, ये अभी टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल के लिए इसके ऊपर सेकंड लेयर फिर थर्ड लेयर डालना है। तो बाय कंसीडरिंग ए और बी एज अ सेंटर, मैं आप कौन सा बोल रहा हूं, किसको सेंटर लो? अरे बोलो भाई, ए को सेंटर माने या बी को सेंटर माने? ए। चलो ए को सेंटर अगर मान के हम अगर दूसरी लेयर डाल रहे हैं, तो देखो मैंने सेंटर यहाँ पे इसको दिखाने के लिए सेंटर आपको यहाँ पे इसको सर्किल कर दिया, ए सेंटर आप मान रहे हो। तो देखिए ए सेंटर मान करके मैं दूसरी लेयर का बॉल डाल रहा हूँ ब्लू कलर से, दिस इज दिया ए, फिर बी में नहीं हो सकता क्योंकि ओवरलैप होगी, और अगर ये स्फेरिकल बॉल है तो जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। तो नाउ अब देखें अगला ए, अगले ए को सेंटर मान के आप यहाँ पे दूसरी लेयर की बॉल रखोगे, दिस इज दिया बैक नाउ, और फिर ये बी में नहीं रखते फिर इस ए में रखोगे, तो ये देखें ये आपके पास वो जो एक सेंटर और 6 अटैच थी, उसके ऊपर अगर आप सिर्फ उतने पे ध्यान दें तो आप देखें उन 7 बॉल पे ऊपर सिर्फ 3 बॉलें आई। अरे इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज यस सर। अब देखें ये दिस वाज योर फर्स्ट लेयर, लेयर 1, और ये जो ब्लू इससे दिखाई, दिस इज यू हैव अ लेयर 2। अभी लेयर 2 में भी आपको दिक्कत नहीं है, अब लेयर 3 डालेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ना लिखें रुको, फिर हम आप ज्यादा चीजें लिखेंगे तो कंफ्यूज करेंगे आप। सुने, अब देखें थर्ड लेयर डालने का आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन थर्ड लेयर की बात सुने, लेयर 3 2 ऑप्शन कौन कौन से आप सुने। पहला ऑप्शन तो आपके पास देखें क्या है कि मैं एक कलर और चेंज कर रहा हूं, ये मैं इस कलर को ले लेता हूं, किस ग्रीन कलर से ले लेता हूं। देखें
एक आपके पास ये सेंटर आ रहा है, ये जो देखें ये बीच वाले जो बॉल थी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लेयर की जो आपके सेंटर बॉल थी ये, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ सी। The second layer, the three balls, the vacant space in the second layer between the three balls, that is the vacant space called C, right? और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो आपके पास बी लेयर आपके पास देखिए बनी, देखिए फर्स्ट लेयर की जो बी स्पेस वैकेंट पड़ी हुई है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन में आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि पहला फर्स्ट अरेंजमेंट फॉर ड्राइंग द थर्ड लेयर, फर्स्ट यू विल प्लॉट द third layer by considering the vacant space of second layer marked C as a center। second layer का इस C सेंटर पे आप यहाँ पे इसको सेंटर को मान करके आप यहाँ पे उसका वो रखें, आप इसको सेंटर मार्क करके थर्ड लेयर को ड्रॉ करें, या आपके पास जो फर्स्ट लेयर की जो वैकेंट स्पेस B थी उसको एज ए सेंटर मान करके आप थर्ड लेयर ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करेंगे, पहले कौन सा ड्रॉ करना चाहेंगे, C को सेंटर मान के या B को सेंटर मान के? सी। चलो पहले हम लोग मान लेते हैं सी एस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी एज, देखिए सी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एज सेंटर, ठीक है, आपको खुद दिखने लगेगा। जब आप सी को सेंटर मान के रखेंगे तो देखिए जो बी लेयर की सातवीं बॉल थी ना सेंटर वाली, उसी के ऊपर वो बॉल आएगी। से यस और नो, से यस और नो, अरे बोलो भाई। Yes. इसका देखो, अगर उस जो सेंटर वाले जो फर्स्ट लेयर का सेंटर था उसके ऊपर ये बॉल आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर जो है रिजेंबल करेगी। द फर्स्ट लेयर विल बी रिजेंबल विद द थर्ड लेयर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अगर देखो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर रिजेंबल करेगी तो ये क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट आएगा वो आएगा टाइप ए बी ए बी ए बी ए टाइप। देख ले आप, थर्ड लेयर रिजेंबल कर रही है हर थर्ड लेयर। देखें ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड छोड़ दें थर्ड एक जैसी है, फिर इसको छोड़ दें फिर थर्ड एक जैसी है, इसको छोड़ दें देखिए हर थर्ड। उसी तरह आप बी को देख लें, ये अगर ये उसको मान ले सेकंड तो थर्ड को छोड़ दें फोर रिजेंबल करेगी, फिर ये इसको 5 को छोड़ दें 6 करेगी। इवन ऑड आपके पास रिजेंबल करेंगे, all the even will resemble and all the odd will resemble. Is it clear or not? So if you will put the third layer by considering the C as a center, it will give you the crystal arrangement of type A B A B A B. कोई डाउट? अरे बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो, बहुत खलता है। कोई No, डाउट? sir. लिखिए, पहले इसको लिखें, नंबर वन पॉइंट लिखेंगे फॉर ड्राइंग द थर्ड लेयर। बस यहां से बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर को आपके लिए कॉमन सेंस पे छोड़ दिया। लिखेंगे फॉर ड्राइंग द थर्ड लेयर, फॉर ड्राइंग द थर्ड, ये हेडिंग है, फॉर ड्राइंग द थर्ड लेयर नंबर 1 पॉइंट बाय कंसीडरिंग द वैकेंट स्पेस, बाय कंसीडरिंग द वैकेंट स्पेस ऑफ सेकंड लेयर, by considering the vacant space of second layer marked C as center, we will draw the third layer, as a result of which the third layer will resemble with the first layer, as a result of which the third layer will resemble with the first layer. Third layer will resemble with the first layer. Third layer will be resemble with the first layer, and it gives type of arrangement A B A B A B A dash dash dash. अब 3 डायमेंशनल हो गया, इनफाइनाइट तक आप उसको ले गए। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा था इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। This type of arrangement is known as hexagonal closed pack arrangement. Hexagonal closed pack arrangement. Hexagonal closed pack arrangement. हेक्सागोनल, देखें अब हेक्सागोनल को भी दिखा देता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। देखें इस लेयर को मैंने थोड़ा डिस्टेंस करके बना रहा हूं, डिस्टेंस करके दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है।
देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ना। पहले देखिए फर्स्ट लेयर में जहां पे स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हो उसमें कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर वाली 7 बॉल है कि नहीं? फर्स्ट लेयर देखें, Yeah. आई एम शोइंग दैट थिंग। देखिए मैं शो करने जा रहा हूं। देखें 1 2, ये ओवरलैपिंग को इग्नोर करें। देखिए ये सेंटर वाली बॉल है, इसको मैंने शेड कर दी। अब आपके पास उसको 6 बॉल सरेंडर कर रही थी, सराउंड कर रही थी, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, सब एक साइज की हैं आप। ठीक है, आप कंसीडर करें मेरे डायग्राम को प्लीज। 6 बॉल और एक सेंटर वाली बॉल को सराउंड कर रही है, टोटल 7 बॉल। इज इट देयर? देखिए पहली लेयर में ऐसे ही था, पहली लेयर में मैं इधर दूसरे किसी स्ट्रक्चर में दिखा दूं, इसी में दिखा दूं। देखिए इसको आप सेंटर मान लें, इसके सेंटर को, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यस और नो? किसी एक को सेंटर मानेंगे तो उसके चारों तरफ 6 बॉल्स हैं। अरे हाँ या ना? Yes. आगे बढ़ूं? अब देखिए सेकंड लेयर में 7 बॉल पे आपको ये ब्लू वाली 3 बॉल आ रही थी, 3 बॉल। तो देखिए मैं 3 बॉल्स को आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेकंड लेयर। दिस इज लेयर सेकंड, 1 2 और ये 3। मैं इसका साइज बढ़ा दूं तो कुछ ज्यादा छोटे बन गए। 1 2 3, ये देखें, दिस इज लेयर 2, लेयर 2। ये आपके पास है लेयर 1। इसको आपने मार्क दिया ए, इसको आपने मार्क दिया बी। अब सुनो, अब ए आपके पास थर्ड फिर रिजेंबल कर रही है। अब मैं देखिए थर्ड में फिर वैसे ही बना रहा हूं, 1 2 3 ना। देखिए ये सेंटर वाली बॉल हो गई आपकी, और आपके पास बाकी बॉल देखिए मैं वैसे नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन दिस इज यू हैव मार्क्ड एज, अगेन देखिए ये ए, देखिए फर्स्ट और थर्ड लेयर रिजेंबल कर रही कि नहीं? लेयर थर्ड, लेयर 3। अरे बोलो भाई, इज इट क्लियर? फर्स्ट लेयर और थर्ड Yes. लेयर, तो हर लेयर जो है यहाँ रिजेंबल करेगी। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. बाकी लोग सब बैठे पिक्चर देख रहे हैं। सुनो अभी देखिए कैसा अब अरेंजमेंट कैसा, क्रिस्टल में कैसा अरेंजमेंट जाएगा। ये क्रिस्टल में अरेंजमेंट ऐसा जाएगा, ना देखिए ये एक, देखिए ये पहली लेयर हो गई। आप देखिए हेक्सागोनल आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसमें आपको दिखाऊं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेंटर वाली बॉल, ये सेंटर वाली बॉल, इसको मैं सेट किया दे रहा हूं क्योंकि वहां पे भी आपने सेट किया हुआ है। ठीक, इससे 6 बॉल अटैच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई डाउट बच्चों?
ओपन योर माइक, No, ऑल ऑफ यू ओपन योर माइक। देखें अब मैं इनके इसको इसके फेस को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम आपको लगेगा, उसको इग्नोर करेंगे और मेरे साथ बियर करेंगे उसको। ये पीछे वाला जो है वो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। बताएं कितने फेस दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी फेस यू फाउंड? हाउ मेनी फेसेस यू फाउंड? बोलो यार। 8. 8 ना? 8 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 8 कहाँ दिख रहा है? देखें मैं फेस 1 2 3 4 5 6 फेस है, हेक्सागोनल है। अब सुनो 6, अब ये बी लेयर अभी बाकी है। बी लेयर में 6 फेज आपको दिख रहे हैं। 6 फेज की ऑल्टरनेटिव लेयर पे आप ये बी लेयर के 3 बॉल निकाले, 1 फिर एक छूट जाए, ये भी मैंने पीछे भी लगाया, ये वाली छूट गई 2 और ये पीछे वाली 3। तो दिस इज यू हैव ए लेयर, दिस इज बी लेयर एंड दिस इज अगेन ए लेयर। दिस इज वी हैव हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए आपको हेक्सागोनल शेप दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको हम शॉर्ट में बोल लिखते हैं HCP। इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? No, sir. 30 students are there. Nobody have any doubt? Nobody have any doubt? No, sir. No, sir. किसी कोई डाउट नहीं? No, sir. पेरनेल यस सर। कल तू क्लास से गायब हो गया था भाई। कौन से सर? पेरनेल तेरे से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ तो सर कौन से क्लास से गायब हुआ? मेरी क्लास से गायब हुए तो तुम जानो किससे गायब हुए? तो गायब तुम हुए तो मैं हुआ था। सुनो एक चीज तुमको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये गायब होना क्लास से तुम्हारी ये लास्ट टाइम था। अब इसके बाद गायब हो गए तो देखो पूजन पटेल बाहर वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, आप भी वेट करोगे। आया तो था दूसरे वीडियो में था पूरे। नहीं थे तो, लेकिन बीच में गायब हो गए तो याद करो। और सुनो नहीं सर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अभी बुरी बात सुनो जितना बोल रहा हूँ। अभी नहीं हुए तो भी ठीक है। अब बीच में तुमको मैं जरूर एक बार वो करूंगा, नोटिस करूंगा। अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया या गायब हो गए तो तुमको फिर प्रिंसिपल ऑफिस के थ्रू ही परमिशन लेके आना पड़ेगा मेरी क्लास में, ठीक है। ये वार्निंग है आपके लिए, ठीक है। अगर आए थे तो गुड, नहीं आए थे तो आप समझ लें, ठीक। इज इट क्लियर? अभी सर आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही तो सुन लेना, दूसरों से पूछ लेना, औरों से रिस्पॉन्स ले लेना, ठीक है। अगर अभी तो सुनो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सेकंड पीरियड में भी मुझे चाहिए बराबर। सेकंड पीरियड में भी मुझे तुम चाहिए इधर, ठीक है। चलो अभी अगली बात करते हैं। देखें सेकंड ऑप्शन पे आ गए, सेकंड ऑप्शन चले। सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes. Now I'm coming over the second option for drawing the third layer. सुनो अब now this time we are considering the vacant space B marked B as ये किसका? of first layer। B किसका? ये फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने मार्क किया था, of layer 1 as center। थर्ड लेयर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो बी केस को एज ए सेंटर मान रहे हैं। देखिए कैसा ड्रॉ होगा मैं बता दूं। मैं इसके लिए आपको यहाँ पे जो ले रहा हूं वो ये ग्रीन वाला हटा दे रहा हूँ। ग्रीन वाला यहाँ से मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमूव हो जा भाई, हो गया, देख ग्रीन गायब हो गया। अब देखें अब मैं वापस ले रहा हूँ इस थर्ड लेयर को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको किस कलर में करूँ? लाइट ग्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। सुन अब मैं देखे बी सेंटर अपना ये है, ये बी सेंटर है। मैं बी सेंटर को जब ड्रॉ मान के सेंटर ड्रॉ करूंगा तो एक ये बॉल आएगी, एक ये थोड़ा छोटी रह गई, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। दूसरी बॉल ये आएगी,
एंड तीसरी बॉल ये आएगी। अगर आप गौर करें, देखिए ट्रायंगल एक तरफ बन गया, अगर सेंटर को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का जो ये नोक है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, अभी मैं दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। ये ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल अगर ऐसा बना, ऐसा, उसका ये ऐसा ट्रायंगल बना, तो नीचे वाला सेकंड लेयर वाला उसका उल्टा बन रहा था, वो डार्क ब्लू था। देखिए सेकंड जो लेयर का था वो ऐसा बन रहा था, उसकी ये ब्रांच ऐसी थी। अगर दोनों को मिला के देखें तो एक स्टार बन गया होगा। ये दोनों ट्रायंगल अगर आप मिला देंगे तो एक स्टार बन जाएगा ऐसा। सेकंड और थर्ड लेयर मिल करके एक स्टार बना रहे हैं, देखें ये देखिए स्टार बन गया। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखें अभी आप यहाँ फोर्थ लेयर और डालनी पड़ेगी इस सेकंड अरेंजमेंट में। आपको इस सेकंड अरेंजमेंट में यू विल हैव टू ड्रॉ द थर्ड लेयर नाउ। यहाँ, अरे इज इट क्लियर? यस सर। Yes. Yes, अब देखो sir. एक यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रही है। अभी ये जो देखो थर्ड लेयर डली, इसका ये बीच वाला पॉइंट जो है वो खाली है, और ये सेंटर आपको देखें तो फर्स्ट लेयर के सेंटर से मिल रहा है। तो नाउ फॉर प्लॉटिंग द फोर्थ लेयर, इसी में लिखेंगे, फॉर प्लॉटिंग द फोर्थ लेयर वी हैव टू कंसीडर द वैकेंट स्पेस। अब ये वैकेंट स्पेस, इसको मैं मान के चल रहा हूँ ई, वैकेंट स्पेस ऑफ थर्ड लेयर मार्क्ड ई एज सेंटर, एज सेंटर। सुनो, अगर इस ई पे बॉल रखोगे तो किससे रिजेंबल करेगी वो? इस ई पे, जी बिल्कुल। अब फर्स्ट लेयर जो है फोर्थ लेयर के बराबर, तो विच लिखेंगे, विच रिजेंबल विद द फर्स्ट लेयर, विच रिजेंबल विद द फर्स्ट लेयर टू गिव्स अ अरेंजमेंट टाइप, टू गिव्स अ अरेंजमेंट टाइप। देखें ए बी सी, ए देखें फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ एक जैसी हो गई, A B C A B C A B C A B C like this and so on. This arrangement is known as cubic close packing, cubic close packing। और दूसरा नाम आप बताएंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूं, और दूसरा नाम आप बताएंगे। रुक जाए यहीं पे, मैं अरेंजमेंट दिखाता हूं कैसे बन रहा है। कैन आई कम टू द नेक्स्ट पेज? देखें ये आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक दिखा दिया, अब मैं अगले इस पे आ गया। देखिए पहले मैं लेयर दिखाऊं, फर्स्ट और फोर्थ लेयर को रिजेंबल करना है ना। देखें फर्स्ट, ये सेंटर वाली बॉल, ये सेंटर वाली बॉल, दिस इज ए, जिसको सेंटर में आपने देखा था उसको शेड की थी। उसी तरह देखें ए यहाँ पे मैं बनाया ए, ये फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर के रिजेंबल कर रही थी। ये देखें ये फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर का जो सेंटर वाली बॉल है वो रिजेंबल। अब देखें बी और थर्ड लेयर बनाता हूं, कैसे बनेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखें उसको बनाने के लिए मैं एक को रेड से लूंगा, एक को ग्रीन से लूंगा। देखें वी हैव अ बी लेयर, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे देखें तीन, ये आपको वो जो सेंटर दिखाई दे रहे थे वही है। इसमें मेरे को ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसको हटा दें, इसकी जगह सर्किल और ठीक ठाक बना दें। ये नाउ अब देखें दिस इज लेयर बी, सी बनानी जरूरी है, सी। अब जब सी बनाएंगे तो उसका जो है डायरेक्शन आपको अलग बनाना पड़ेगा। देखिए मार्क सी, दिस टाइम वी हैव 1 2 3 4, गड़बड़ हो गया, छोटे बन गए गोले। ये देखें, अब देखें अगर आप गौर से देखें, जिसका मैंने आपको ट्रायंगल का जिक्र किया था, इसका आपको डायरेक्शन देखें अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग दिखाई दे रहा है। तो अब देखें ये आपके पास टोटल बॉल की काउंट करें कितनी आ रही है। ये जो ए बी सी लेयर देख रहे हैं कितनी बॉल आ रही है, काउंट कर लें। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1, कितनी हो गई बॉल्स? अरे बताओ कितनी हो? 14। ध्यान रखिएगा, देखिए आपको आपके लिए काउंट कराई है। अब देखिए कैसे ये अरेंज करेगा, हाउ ये कैसे आपको दिखेगा। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट पहले बना लूं, फिर आपको दिखाता हूं। एक एक बॉल आपको दिखाई देगी, अब एक एक बॉल।
देखें ये क्यूब एक आपको क्यूब एक थोड़ा सा ये एज से खड़ा कर लिया, सेंटर से इसको ऐसा करके खड़ा कर लिया। अब देखें इसमें मैं आपके पास बॉल लगा रहा हूँ, जिस कलर से वहां पे ऊपर बॉल है उसी देखें, दिस इज ए, ये मैं ए को यहाँ पे देखिए सेट कर दे रहा हूँ और दिस इज ए, ठीक। अब बी लेयर को मैं दिखा रहा हूं आपको रेड से। बी लेयर में टोटल 6 बॉल है, देखें 1 2 3 कॉर्नर्स एंड 3 फेस, देखिए सब एक ही लाइन में गिर रही हैं, लगभग एक लाइन में। और ये इसका ये ओवरलैप नहीं है, ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे ही है। दिस इज वी हैव बी लेयर, दिस इज वी हैव ए लेयर एंड दिस इज ए लेयर। अब अलग सी का है, देखें सी को मैं ब्लू से दिखाऊंगा। नाउ 1 2 3 और ये 3 फेस 1 2 और ये पीछे वाले फेस पे ये, तो दिस इज वी हैव सी लेयर। टोटल काउंट कर ले कितनी बॉल्स है, यहाँ पे आपने 14 काउंट की थी, इसमें देखिए 14 है। अरे कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? क्यूब में कॉर्नर, अरे सुनो ऐसे नहीं कॉर्नर 8 कॉर्नर। और फेस कितने होते हैं? हाउ मेनी फेसेस? 6। 8 + 6 कितना हो गया? 14। तो ये वही 14 तो है। अब देखें इस क्यूब को गिरा, अब मैं क्यूब को गिरा के दिखाऊं तो आपको सब दिखने लगेगा। देखिए मैंने अगर क्यूब को इसी क्यूब को अगर गिरा दिया, अब मैं कलर नहीं चेंज करूंगा भाई, अब मैं आपको ऐसे रफली दिखा रहा हूं, तो ये आपको कैसे दिखने लग गया, ये क्यूब अब आपको ऐसे दिखाई देगा। मैं मल्टी कलर में इसमें नहीं बता पाऊंगा, मैं यहाँ पे सबको एक कलर में ले रहा हूँ। अब इसमें इनफैक्ट क्या हुआ कि सारे कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे आपके पास बॉल्स आ गई, ऑल द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और आपके पास ये कॉर्नर ऑफ द क्यूब में आ गए। और देखें कहाँ पे आ गई, इस अरेंजमेंट को आपने क्या बोला था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तो क्या बोला था इसको आपने, इसको क्या बोला था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखें इसका एक नाम तो आप पीछे लिख चुके, क्यूबिक। देखिए क्यूबिक क्यों? क्योंकि क्यूब अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। एक आपने आप पीछे नाम लिख लिया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज, देखो CCP दोनों नाम यूज करना है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में न्यूमेरिकल में कभी कहता CCP अरेंजमेंट और कभी और दूसरा नाम भी, दोनों एक ही बात है, फेस सेंटर क्यूबिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, CCP और FCC एक ही चीज है आपके लिए। यहाँ पे कोई डाउट बच्चों? नो सर। No, sir. Is it clear? So now we have a two types of, in fact 3 dimensional में we have a 2 types of arrangement it comes. One it is बाकी और भी है उनकी बातें हम लोग कभी करेंगे, बस कुल मिला के इमेजिन के लिए आपके 2 स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, एनिमेशन का खेल है। So now this is 3-dimensional arrangement. We have 2 types of, one is a hexagonal close packing, another it gives the cubic close packing or face centered cube packing, right? Is it clear? Can I come to the next? Can I come to the next topic? Now Yes. the next topic we have an interstitial site or interstitial void. Right on. Interstitial site और इंटरस्टिचुअल। देखिए वहां पे अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया था, इंटरस्टिचुअल कंपाउंड, याद आ रहा है? कहां पे लिया था? गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। कौन से 2 नाम थे? एक था एलॉय और दूसरा था इंटरस्टिचुअल कंपाउंड। मैंने आपसे बताया था जब मेटल में मेटल की मिक्सिंग करेंगे तो एलॉय, जब मेटल में नॉन मेटल की मिक्सिंग करेंगे तो वो इंटरस्टिचुअल कंपाउंड, क्योंकि जब नॉन मेटल मिक्स होगा तो कभी भी नेवर बी कॉल्ड एलॉय, राइट? तो राइट डाउन द वैकेंट स्पेस लेफ्ट between the sphere of the lattice is known as interstitial site or interstitial void. इंटरस्टिचुअल साइड और इंटरस्टिचुअल वाइड। मैं 2 मिनट पीछे आना चाहूंगा, मैं पीछे आऊंगा। देखें ये स्ट्रक्चर में जो आपने ये मार्क स्पेस देखिए, वैकेंट स्पेस आपने लिए थे ना ABC, ये कुछ और नहीं है सारे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका A है या B है या C है या E है,
जो आपने वेकेंट स्पेस लिए थे ये कुछ और नहीं थे, यही इंटरस्टिचुअल साइट थी, या इन्हीं को आप कहेंगे वाइड। देखिए ये बची हुई ये वाली जगह, ये जगह जो है ये कहलाती है इंटरस्टिचुअल वाइड। इंटरस्टिचुअल साइट और वाइड जो भी इस लैटिस में देखें, ये देखिए बहुत सारी जगह, ये देखिए इंटरस्टिचुअल वाइड है, ये इंटरस्टिचुअल वाइड है, ये इंटरस्टिचुअल वाइड है, जहां को मैं कलर किए दे रहा हूं ये सभी इंटरस्टिचुअल, ये सब बीच में जो दिस इज वाइड। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। द इंटरस्टिचुअल साइड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड। ना टेट्राहाइड्रल वाइड में आप लिखेंगे द वाइड फॉर्म बाय four coordination, नहीं, four spheres lying tetrahedrally are known as tetrahedral wide. 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 चले देखिए, अब मैं आपको बता दूं कैसे। चार बता रहा है कि जो चार स्फीयर से मिलकर बन रहा, 4 स्फीयर्स, पहली बात। और वो स्फीयर लाई कैसे करेंगे? टेट्राहाइड्रली। अब जब मैं आपको दिखा दूं कैसे टेट्रा, डू यू नो व्हाट इज टेट्राहाइड्रल? आपको मालूम है टेट्राहाइड्रल क्या होता है? हाँ, Yes. क्या होता है? देखें, ये चार स्फीयर में ले रहा हूं, चार। देखें, 3 तो आपको दिख गए, 3, ये 3 आपको दिख रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर एक तरह से है, ठीक। ये 1 2 3। अब देखें चौथा जो है वो देखें, ये इनफैक्ट ये स्पेस, ये जो बचा हुआ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहा है टेट्राहाइड्रल। अब चौथा अभी तो आपने लिया नहीं, मैं भी ले रहा हूं। पहले ये दिखा दूं बचा टेट्राहाइड्रल वाइड कैसे। अब ये देखो 4 स्फीयर के, ये चौथा मैंने आपको डॉटेड से इसके ऊपर रखा, तो इन 4 स्फीयर के बीच में जो वेज आपको जगह दिखाई दे रही, दैट इज टेट्राहाइड्रल वाइड। अगर आप कहें, आप अपना वीडियो ऑन करें तो मैं आई कैन शो यू दैट थिंग। मैं आपको ये लिटरली दिखाने के तैयार हूं कि कैसे। मैं आई जस्ट ओपन माय वीडियो एंड आई विल शो यू दैट टेट्राहाइड्रल वाइड। आई एम जस्ट ओपनिंग माय वीडियो एंड आई विल शो यू दैट टेट्राहाइड्रल वाइड। नाउ just a minute, just let me take that space. देखें, let me open the do you able to see me? सब लोग को दिख रहा है? अपना कैमरा ऑन करो सब लोग। ओपन योर कैमरा फर्स्ट। सब लोग कैमरा ऑन करें। एवरीबडी ओपन योर कैमरा। अगर नहीं करोगे फिर हम भी क्या करेंगे। देखो ये स्फीयर देखो दिखाई दे रहा है, ये देखें, इस पे अगर आप देखें ये स्फीयर है, इसके बीच में आपको ये जगह दिखाई दे रही है, ये जगह दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पे आपको चौथी बॉल रखनी है। देखिए ये रख दिया, ये या दूसरे कलर की, इसी कलर ब्लैक कलर के रखूं। देखें अब इसके बीच में जो जगह है, ये इसके बीच में ये दिस इज टेट्राहाइड्रल वाइड। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अरे ये से यस और नो? Yes, sir. इसके इन चारों के बीच में जो आपको वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है वो टेट्राहाइड्रल